रसीली नाम था उसका। हर दिन हमारे स्कूल की असेंबली के वक्त सावधान मुद्रा में खड़ी होकर जनगण मन गाती थी। माँ, सब जनगण मन गा रहे हैं, सावधान खड़ी हो जा, उसने डांट कर अपनी माँ से कहा। सर पर भारी बोझ उठाते हुए माँ ने झिड़क कर बोला, तू ही गा, सामने ठेकेदार बैठा है, एक भी बार देख लिया मुझे काम ना करते हुए तो काम से निकाल देगा। स्कूल की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही थी। रसीली उसी में काम करने वाले एक मजदूर की बेटी थी। कुछ मजदूरों को टेंट हाउस में रहने के लिए स्कूल के कोने में जगह दी गई थी। हर दिन सुबह असेंबली में जैसे ही ग्राउंड में जाती तो मेरी नज़र उस पर बरबस ही चली जाती थी। दूर खड़ी होकर वह पूरी प्रार्थना सभा का हिस्सा बनती थी। एक दिन स्कूल में छात्रों के साथ बाहर क्रियाकलाप के लिए निकली तो उस लड़की से आमने सामने भेंट हो गई। तभी उसका नाम पूछा था। मेरा नाम रसीली है टीचर जी, बड़े ही खुशी से उसने जवाब दिया। मैं अपने बच्चों के साथ गतिविधि में जुट गई तो वो दूर से ही खड़ी होकर बच्चों को निहार रही थी। लौटते वक्त उसने मुझसे कहा, टीचर जी, मेरा भी एडमिशन कर लो। मैं मुस्कुरा दी। उसके अलावा कोई विकल्प ना था। अगले दिन सुबह स्कूल आते ही देखा तो रसीली मेरा ही इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में एक पॉलीथीन था जिसमें कोई एक किताब रखी थी। शायद कल की मेरी मुस्कुराहट को उसने हाँ समझ लिया था। कितनी मासूम बच्ची थी। रात भर उसने ना जाने कितने सपने स्कूल के लिए देखे होंगे। जैसे ही पार्किंग में मैंने स्कूटी खड़ी की, आकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। टीचर जी चलो। मैंने कहा, रसीली, ऐसे तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, तुम अपनी माँ के पास जाओ। नहीं, मुझे आपके साथ चलना है, आपके क्लास में। सुनो रसीली, तुम्हारा एडमिशन इस स्कूल में नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए दूसरा स्कूल है। क्यों नहीं हो सकता? मेरे पापा ने ही पूरी बिल्डिंग बनाई, मुझे भी इतने बड़े स्कूल में पढ़ना। माँ ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया। बोली, मैडम जी सॉरी, ये कब यहाँ आई हमें पता भी ना चला। चल यहाँ से, माँ चिल्लाई। बेटी माँ का हाथ छोड़कर फिर से मेरे पास आ गई। नहीं, आज से मैं भी टीचर जी के क्लास में पढ़ूंगी। माँ तू ही बोलना, तूने और पापा ने ही तो स्कूल की बिल्डिंग बनाई है। मैडम जी कौन समझाए इसे, उसकी माँ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। हम तो मजदूर हैं, अपने खून पसीने से ना जाने कितनी बिल्डिंग बना डाले होंगे, पर एक बार बिल्डिंग बनने के बाद उसमें घुसने की हमारी औकात कहाँ रह जाती है। माँ ने जोर से बेटी को अपनी तरफ खींचा और साथ लेकर चली गई। मैंने जल्दी से अपने कदम क्लासरूम की तरफ बढ़ा लिए। बस दिन भर सोचती रही कि अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ना जाने रसीली जैसी कितनी लड़कियां वंचित रह जाती होंगी।